तो भैया जेजे के चैप्टर 268 के लीक्स आ गए हैं एंड आई हैव टू से कि यहाँ काफी ज्यादा कांड हो गया है। इतना कांड की लगता है सुकुना गया। और वैसे भी होना ही था कांड, क्योंकि नेक्स्ट वीक तो जेजे के ब्रेक पे है ना, तो इस वीक कुछ तो क्लिफ हैंगर या कुछ सब्सटैंशियल गेगे सर को देना ही था। और ऐसे भी अब जेजे के मांगा के अंदर सिर्फ 3 चैप्टर्स बचे हैं, तो अब हम कंक्लूजन पे आ ही गए हैं। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि मैं 6-7 महीने बाद वापस घर आया तो मैं अपने घर की सफाई कर रहा था और ऐसे मुझे घर में कुछ मिला। जी हाँ, ये सील्ड पैक मुझे मिला है विंग्स पावर पॉड्स का। अगर आप देख सको तो फोकस हो जाए तो हाँ, तो पता नहीं ये कहां से मेरे पास आया और मैं चाहता हूं कि मैं इसका गिव अवे कर दूं क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है नहीं। अब ये सील्ड पैकेट के अंदर कैसा माल है, खराब हो चुका है, कितना पुराना है, क्या कॉस्ट है इसका, ये सब मुझे नहीं पता। मुझे मिला है सील्ड पैकेट, मैं भेज दूंगा जो भी गिव अवे जीतेगा या जीतेगी। गिव अवे का रूल सिंपल है, चाहे आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है वीडियो पे, और साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना है, क्योंकि जैसे ही इस वीडियो पे 200 के व्यूज, 20 के लाइक्स और 5 के कमेंट्स पूरे हो जाते हैं, मैं इसे गिव अवे कर दूंगा। लिटरली लाइव स्ट्रीम करूंगा जहां मैं रैंडमली एक कमेंट को सिलेक्ट करूंगा, चेक करूंगा कि वो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा है तो उससे बातचीत करके उसका एड्रेस लेके मैं शिप कर दूंगा। सो यस, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन पार्टिसिपेट इन दिस गिव अवे, जो कि प्योरली मेरी तरफ से है, किसी ब्रांड से स्पॉन्सर्ड नहीं है ना। मुझे पड़ा मिला तो मैं दे रहा हूं। वो अलग बात है, ये ब्रांड मुझे पास्ट में एक और बहुत पहले स्पॉन्सर किया था ऑन हॉन्टिंग ट्यूब चैनल आई गेस, तो वहां से मुझे कुछ यूनिट्स मिले थे ट्रायल के, तो शायद वही एक बचा है। तो हो गया, ये है गिव अवे के डिटेल्स। और यहां मैं आपको स्पॉइलर वार्निंग भी दे दूं, वीडियो में आगे स्पॉयलर्स होंगे। और इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का टाइटल है कंक्लूजन, और चैप्टर के शुरुआत में ही सुकुना मेगुमी की सोल से बात कर रहा होता है। सुकुना मेगुमी से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जीने की कोशिश करने की, तुमने अपनी बॉडी मुझे ले लेने दिया, देन तुमने अपने हाथ से अपनी बहन को मारा, और एक बंदा जब तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाया तुम्हारी मदद करने, तो तुमने उस हाथ को भी ठुकरा दिया। सो इट्स टाइम मेगुमी कि तुम अब गिव अप कर दो, क्योंकि तुम चाह के भी अच्छी जिंदगी नहीं जी सकते। बेहतर होगा कि तुम चुपचाप रहो और मुझे सब हैंडल करने दो। अब इस पे मेगुमी जवाब देता है कि बेटा सुकुना, तू इतना डेस्परेट क्यों है? पता है ना कि अभी तेरी एक फिंगर बाकी है, और अगर कर्स्ड ऑब्जेक्ट बनने का तरीका पहले से ही तय है, और अगर तो इटाडोरी तुम्हें अलग कर दे तो तुम यहीं पे मारे जाओगे। मोरओवर रेजोनेंस भी तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, और अगर तुम्हारे 19 फिंगर्स गायब हो जाएं तो आखिरी वाली फिंगर तुम्हारी सोल को इफेक्ट से कनेक्ट नहीं कर पाएगा। बेसिकली मेगुमी यह कहना चाह रहा था कि सुकुना अभी काफी गंदे स्टेट में है और उसका दी एंड काफी नजदीक है। इनफैक्ट मेगुमी काइंड ऑफ रिलीव्ड है कि मरने से सुकुना को भी डर लगता है। इसके बाद मेगुमी ऐड करता है कि मैंने शुरुआत से कभी ये नहीं सोचा था कि मैं एक बहुत ही अच्छी जिंदगी जीऊंगा। मेरे साथ जो इतना कुछ बुरा हुआ वो सब एक्सपेक्टेड ही था, मुझे पता था होगा, लेकिन इस दुनिया में तुम्हारे अलावा और भी बहुत लोग हैं सुकुना, इसीलिए मैं सोचता हूं कि एक बार फिर से मैं किसी और के लिए जीने की कोशिश करूं। अब यहां से पैनल्स वापस से रियलिटी में आके फाइट्स पे फोकस करने लगता है, जहां यूजी का डोमेन क्रम्बल होने लग गया था। लेकिन भैया इसके साथ सुकुना की जो रीइंकार्नेशन थी ना मेगुमी के बॉडी पे, उसकी स्थिति भी डबाडोल होने लग गई थी। सुकुना यहां दर्द से चिल्लाता है। क्यों? क्योंकि भैया लिटरली उसे मेगुमी के शरीर से बाहर खींचा जा रहा था। इसका मतलब समझे दया, मेगुमी फाइनली सुकुना के चंगुल से आजाद हो पाएगा। इनफैक्ट हो गया आजाद, क्योंकि यूजी लिटरली सुकुना को मेगुमी के शरीर से पील ऑफ कर दिया है, और यहां यूजी सुकुना के रेसिडुअल को देख रहा था। रेसिडुअल बोले तो जब मेगुमी के शरीर से सुकुना निकल गया तो उसका जो एक स्लाइम जैसा अजीब सा फॉर्म है, दैट इज रेसिडुअल। तो हाँ, ये रेसिडुअल गंदा सा जमीन पे पड़ा हुआ था, और यूजी सुकुना से पूछता है कि बेटा अब तुम क्या करोगे? अब यहां से कहानी थोड़ी सी फ्लैशबैक में जाती है, जहां पे यूजी सुकुना के सामने प्रस्ताव रखा था कि अगर तुम मेगुमी के बॉडी को छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें जीने दूंगा। लेकिन सुकुना तो माना नहीं, यूजी को लिटरली उसे खींच के निकालना पड़ा। तो अब यूजी भी सुकुना को जिंदा तो नहीं छोड़ेगा। यूजी सुकुना से कहता है कि यू आर मी। नाउ बैक टू रियलिटी, यूजी सुकुना के रेसिडुअल को उठाता है और वो कहता है कि कुछ लोग अनजाने में ही कर्स के साथ पैदा
पैदा होते हैं, लेकिन हम किस तरह के मॉन्स्टर बन जाते हैं ये तो बस एक मौके की बात है। मेरे पास मेरे ग्रैंडपा थे मुझे सही राह दिखाने के लिए, तुम्हारे पास शायद कोई नहीं था सुकुना, इसलिए चलो फिर से कोशिश करते हैं। और ये कोशिश किसी को कर्ज करने के लिए नहीं बल्कि किसी के साथ जीने के लिए होगी। यूजी यहां सुकुना से कहता है कि चाहे कोई और तुम्हें ना अपनाए, मैं तुम्हारे साथ जी सकता हूं। अब दोस्तों यहां मैं आपको मांगा पैनल्स तो नहीं दिखा रहा, लेकिन यूजी लिटरली सुकुना के रेसिडुअल को अपने हाथ पे लेके उस पे तरस खा रहा है। ऐसा लग रहा है मानो यूजी उसे कंज्यूम कर लेगा, मे बी ऐसा हुआ नहीं है, बस मैं बता रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है। एंड देन उसे अपने अंदर ही जीने देगा या दबा के रखेगा, व्हाटसोएवर। अब यूजी का सुकुना पे तरस खाना सुकुना को पसंद नहीं आया। लिटरली सुकुना यूजी के तसल्ली देने वाले शब्दों पे गुस्से में आ जाता है। सुकुना यूजी से कहता है कि तुम्हें इतना बेवकूफ बनने के लिए मैं शाबाशी देना चाहूंगा। यूजी इटाडोरी, ध्यान रखना, भूलना मत मैं कर्स हूं। हाँ सुकुना जी, होंगे आप बहुत बड़े तोप, बहुत बड़े कर्स, लेकिन इस पॉइंट पे आप बहुत ही गंदे फॉर्म में हैं और यूजी आपको मारने वाला है, फिर भी आपकी चौड़ नहीं घट रही। अब सुकुना मर रहा है, ये वाली फीलिंग कहीं ना कहीं उराव में और हकारी को भी आ रही थी। जी हाँ, फाइनली हम इन दोनों को देख पाते हैं जो कि पता नहीं इतने देर से क्या कर रहे हैं। हकारी कहता है कि देख उराव में, सुकुना तो हार गया, तो अब तुम लोग क्या करोगे। इस पे उराव में कहता या कहती है कि इट्स द एंड, तो अब किसी बात का कोई मतलब ही नहीं। उराव में कहती है कि सुकुना की हार का सिर्फ एक लॉजिकल रीजन है और वो ये कि सुकुना एक इनकार्नेटेड बॉडी में था। बेसिकली उराव में कहना चाह रही थी कि इस जनरेशन वाले जो सॉर्सरर्स हैं वो लकी हैं कि वो 1000 साल पहले पैदा नहीं हुए, वरना सुकुना को जो ओरिजिनल ट्रू फॉर्म था, मेगुमी के शरीर वाला नहीं, एक ट्रू फॉर्म 1000 साल पहले, उस फॉर्म में सुकुना को कोई नहीं हरा सकता था। वैसे उराव में की इस बात पे मैं डाउट करता हूं, क्योंकि अगर सुकुना अपने ओरिजिनल फॉर्म में होता तो शायद गोजो सेंसे ही उसे हरा देते। मतलब मेगुमी के अंदर जाने के बाद ही सुकुना को माहोरागा मिला, 10 शैडोज मिला, जिसके कारण वो गोजो को हरा पाए। तो आई एग्री कि सुकुना भले मेगुमी के शरीर में थोड़ा वीक है अपने ट्रू फॉर्म से, लेकिन उसे फायदा भी मिला है मेगुमी के शरीर का। तो अब हिपोक्रेसी नहीं चलेगी, हार गए हो तो हार मान लो। मैं भी सुकुना फैन हूं, लेकिन भैया हार हार होती है, ठीक है, हार गए तो मान लो, अब इधर उधर मत करो उराव में जी। वैसे इस सब पे हकारी रिप्लाई करता है कि मैं लकी था ना, दिस इज अ प्रेज फॉर मी। ऑफ कोर्स अपना टूका डोंका हकारी लकी है मित्रों, लकी है तभी तो उसका डोमेन इस तरह से काम करता है जहां उसका लक हमेशा चमकता है और जैकपॉट हिट करता है। और बाय द वे यहाँ उराव का शरीर भी क्रम्बल करने लग गया था, तो क्या उराव में भी हार गई हकारी से? आई थिंक कि उराव में हार गई है, और मुझे लगा ही था कि गेगे सर उराव में और हकारी की फाइट हमें नहीं दिखाएंगे, बस कंक्लूजन दिखा देंगे, जो कि हम देख पा रहे हैं अभी। जो भी हो, आई एम हैप्पी टू से कि अपना ड्रिप गॉड हकारी अब भी जिंदा है और इस लड़ाई को जीत गया है। अब यहां से सीन शिफ्ट होता है जहां मेगुमी आखिरकार उठता है और वो पूछता है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। बेसिकली यहां मेगुमी यूजी और नोबारा को देखता है जो कि एक गूफीली उसे सरप्राइज करने की कोशिश कर रहे थे। अब ये तीनों यानी कि मेगुमी, नोबारा और यूजी बातें कर रहे होते हैं कि कैसे तीनों सरवाइव कर गए। और सोच के देखो तो दिस इज वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि सबसे पहले एक बार यूजी मारा गया था, सुकुना जो दिल निकाल लिया था, बट यूजी वापस आया। देन नोबारा मारी गई थी, फिर नोबारा भी वापस आ गई, और फाइनली मेगुमी को सुकुना पकड़ के दबा दिया था, ऐसा वो कभी वापस नहीं आता, लेकिन वो भी वापस आ गया। सो आई हैव टू से कि these 3 kids have come a very long way। यहाँ तीनों बात कर रहे होते हैं कि क्या नोबारा का जिंदा होना बाकी दोनों को सरप्राइज किया या नहीं किया। बोले तो थोड़ी स्लाइस ऑफ लाइफ वाली कॉन्वर्सेशन इनके बीच होती रहती है। याद है जेजेके के इनिशियल एपिसोड्स, वहां कैसे तीनों गूफीनेस के साथ घूमते फिरते थे, बातचीत करते थे। हाँ, वैसा ही कुछ तड़का था इस पैनल में। खैर यहाँ यूजी इनको लेटर्स देता है जो कि गोजो इन्हें दिया था अपने जाने से पहले, और ये लेटर सिर्फ और सिर्फ नोबारा और मेगुमी के लिए था, यूजी के लिए नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स यूजी से तो गोजो खुद ही बात कर लिया होगा ना। वैसे दिस इज सो अनलाइक गोजो कि गोजो लेटर लिख के जा रहा है अपने स्टूडेंट्स के लिए। जो भी हो, नोबारा तुरंत यहाँ अपना लेटर पढ़ती है और पढ़ते ही क्रश कर देती है। क्यों? क्योंकि इस लेटर में गोजो उसकी मदर के बारे में बताया था जो कि नोबारा को नहीं जानना था। नाउ कमिंग टू मेगुमीज लेटर, वेल इस लेटर को मेगुमी पढ़ते ही अब बहुत अजीब तरह से हंसने लग जाता है। अब यूजी और नोबारा मेगुमी को हंसते हुए देख के काफी क्यूरियस होते हैं और वो मेगुमी के लेटर को पढ़ते हैं एंड दे वर वेरी सरप्राइज्ड। बेसिकली इस लेटर में गोजो मेगुमी से लिखे थे कि मेगुमी बेटे, तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं है क्योंकि उनको मैंने मारा था। याद है ना मेगुमी के डैडी कौन थे? डैडी तोजी। तो भैया उसको तो गोजो ही मारा था ना। वैसे अब मेगुमी को शायद इससे फर्क नहीं पड़ता, तभी तो भैया
भैया एकदम हंस रहा है एकदम आराम से मजे में। तो हाँ मतलब काइंड ऑफ थोड़ा सा लाइट माहौल था, भले ही बातें थोड़ी डार्क हो रही है। नोबारा फिर कहती है कि उन्हें माकी और बाकी लोगों से मिलना है और वो मेगुमी को भी बुलाती है। यूजी कहता है कि उसे सबको अपोलोजाइज और थैंक यू कहना है। मेगुमी कंफ्यूज हो जाता है तो यूजी बताता है कि ये यूटा के बारे में है। यूजी कहता है कि उन्हें यूटा की जान बचानी है और यहाँ हम माकी, टोगे, पांडा, कुसाकावे, मीवा और मोमो को देखते हैं। यहाँ शायद माकी चीख के कहती है यूटा यू डैम बास्टर्ड। ये सुन के मेगुमी चिंतित हो जाता है कि भैया ये यूटा को बचाने का कौन सा तरीका है जहां चिल्ला चिल्ला के उसे गालियां दी जा रही है। और यहीं पे चैप्टर खत्म हो जाता है जहां पे एडिटर्स कमेंट होता है कि क्या यूटा बच पाएगा, क्या यूटा जिंदा है। और अब सिर्फ 3 चैप्टर बचे हैं फिनाले के लिए। फिनाले? वेट अ मिनट, सुकुना मरा नहीं क्या? अब भी कोई फिनाले बाकी है या फिर ऐसे ही रैंडम बातें हो रही है फाइनल चैप्टर की? फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे तो यही चैप्टर फिनाले जैसा लग रहा था क्योंकि लिटरली यहां सुकुना हार गया है। अब क्या ही ट्विस्ट आ सकता है, बट वी डोंट नो। गेगे लास्ट के 3 चैप्टर में कुछ बहुत बड़ा ट्विस्ट दे दे हमें। और ऐसे भी नेक्स्ट वीक तो ब्रेक है ना, तो इस चैप्टर में घमासान तो होना ही था। वैसे ध्यान रखना अब भी 3 चैप्टर्स बचे हैं। आई एम वेटिंग फॉर दीज 3 चैप्टर्स टू सी कि आगे होता क्या है। जो भी हो, इस चैप्टर के अंदर काफी कुछ रैप अप कर दी गई है। और यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, क्या ये एंडिंग काइंड ऑफ रश्ड थी? क्या चीजें बहुत जल्दी रैप अप कर दी गई? और क्या आगे के 3 चैप्टर में कुछ ट्विस्ट आ सकता है? अपनी सारी थॉट्स ओपिनियंस कमेंट्स में लिखना और ध्यान रखना कमेंट में जा रहे हो तो कि गिव अवे ऑन है। मतलब छोटी सी गिव अवे है विंग्स पावर पॉड्स की, जिसके रूल्स मैं ऑलरेडी वीडियो के स्टार्ट में बता दिया हूं। तो अगर इसमें तुम पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो कर लेना, रूल्स क्लियर है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।